याद रखना, जब आप इंग्लिश की तैयारी करते हो बेटा, तो इंग्लिश की तैयारी में आपको 3 पोर्शन है जो आपको करना पड़ेगा। इस 3 पोर्शन में सबसे पहले याद रखना कि बेटा इंग्लिश जो है एक भाषा है। जब किसी भी लैंग्वेज को आप पढ़ते हो तो सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है उसकी अंडरस्टैंडिंग। और अंडरस्टैंडिंग किसी भी भाषा का 3 लेवल पे किया जाता है। सबसे पहले उसका ग्रामर पढ़ा जाता है कि भाई इसके स्ट्रक्चर्स कैसे बनते हैं, सेंटेंस को हम मीनिंगफुल कैसे बनाते हैं, इसको ऑर्डर में कैसा रहता है। दूसरा, उसमें इस्तेमाल जो वोकैबुलरीज होते हैं वो होते हैं वोकैबुलरीज। और तीसरा, आप इसको पढ़ के समझ सको और उस पर बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करने की क्षमता है कि नहीं, वो रीडिंग। ये 3 लेवल पे आपके क्वेश्चंस होते हैं। जनरली स्टूडेंट्स क्या करते हैं, सोचते हैं अच्छा ग्रामर कर लिए, हो गया, वोकैबुलरी तो रटना है, कभी भी रट लेंगे। यस इशू, आज रुको बेटा, आज मैं थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट बता दूं, नेक्स्ट क्लास से फिर आप लोग का हो जाएगा। और इसमें आप ध्यान से देखना कि ग्रामर हो गया, वोकैबुलरी सोचते हैं रट लेंगे, रीडिंग करते ही नहीं है। आपको मैं सबसे पहला जो मैं आपको टीचिंग देना चाहती हूँ इस बैच में, और कोई भी एग्जाम, आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो प्लीज आप इस चीज को समझना। कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो सबसे पहली जरूरत होती है इस रीडिंग को सही करने। क्योंकि आप कोई भाषा पढ़ रहे हो बेटा, ये मैथ्स नहीं है, ये एक लैंग्वेज है। जब आप कोई भाषा पढ़ते हो तो उस भाषा में आप अच्छे हो, ये यही तभी पता चलता है जब उसको पढ़ के आपको समझ में आता है। तो याद रखिएगा, रीडिंग सबसे इंपॉर्टेंट है। और इस रीडिंग के लिए हमने आपके लिए बहुत सारा इंतजाम करके मैं रखी हुई हूँ। पैसेज, क्लोज, सेंटेंस अरेंजमेंट हम बाद में करेंगे, क्योंकि वो बेस्ड है किस चीज पर, आपकी रीडिंग में कितनी समझ आप विकसित कर सकते हो उस पर। रीडिंग के लिए एक चैनल है, वो है स्पोकन इंग्लिश बाय नीतू सिंह। ये टेलीग्राम में है, स्पोकन इंग्लिश। अब कहोगे मैम आपसे मैं एग्जाम की इंग्लिश पढ़ने आया हूं, आप ये स्पोकन इंग्लिश क्यों पढ़ा रहे? मैं बेटा आपको स्पोकन इंग्लिश नहीं पढ़ा रही। स्पोकन इंग्लिश बाय नीतू सिंह जो टेलीग्राम चैनल है बेटा, इस टेलीग्राम चैनल में आपको बहुत सारे स्टोरीज मिलेंगे जो आपका रीडिंग अच्छा करेगा। और मैं बार बार क्यों कह रही हूं आपका रीडिंग अच्छा करेगा, भाई आप जब एग्जाम दोगे ना तो एग्जाम में इस रीडिंग पे 3 पोर्शंस आधारित है। वो है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। बेटा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में वर्ड रीडिंग दिख रहा है आपको, और कॉम्प्रिहेंड का मतलब क्या है जरा बताओगे? चलो कॉम्प्रिहेंशन ही बता दो, मीनिंग क्या है कॉम्प्रिहेंशन का? कॉम्प्रिहेंशन का मीनिंग क्या है बेटा? कॉम्प्रिहेंड का मतलब होता है समझना, तो कॉम्प्रिहेंशन का मतलब है समझ, यानी रीड करके आप कितना समझ सकते हो, दैट इज इंपॉर्टेंट। याद रखिएगा, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वही है, यानी पढ़ के हम समझ सकते हैं तो बेटा उस पर बेस्ड जो 5 क्वेश्चंस होंगे वो भी हम जवाब दे सकते हैं, राइट? उसके बाद सेकेंड है क्लोज टेस्ट। बेटा क्लोज टेस्ट ये इसी पर बेस्ड होते हैं रीडिंग पे। और तीसरा होता है वर्ड अरेंजमेंट एंड सेंटेंस अरेंजमेंट। याद रखिएगा, वर्ड अरेंजमेंट एंड सेंटेंस अरेंजमेंट ये अलग अलग आता है सीडीएस में, लेकिन एसएससी में या फिर आप कहोगे बैंक पीओ वगैरह में तो ये अलग से आता है सेंटेंस अरेंजमेंट। थोड़े डिफिकल्ट लेवल के आते हैं बैंक्स में और थोड़े आसान लेवल के आते हैं एसएससी में। तो ये देखिए, समझ विकसित करना बहुत जरूरी इसीलिए है क्योंकि इस पर आधारित 3 चीजें हैं, एक कॉम्प्रिहेंशन, क्लोज टेस्ट और वर्ड एंड सेंटेंस अरेंजमेंट। फिर ध्यान से सुनना, अगर आप एसएससी का प्री दे रहे हो, प्री की मैं बात कर रही हूं, तो प्री में क्लोज टेस्ट आता है। फिर आप कहोगे मैम क्लोज टेस्ट आता है तो आप हमें रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन करने क्यों कहते हो? ध्यान से देखो, अगर मैं पूरा पैसेज पढ़ के समझ पा रही हूं तभी मैं क्लोज टेस्ट कर पाऊंगी। यानी पूरा पैसेज पढ़ने का मतलब है कॉम्प्रिहेंशन। उसी में से 5 वर्ड गायब कर दूं और हर वर्ड की जगह पे 4 ऑप्शन बिठा दूं, वही तो क्लोज टेस्ट है। उसी पैसेज को मैं ऊपर नीचे कर दूं सेंटेंसेस को,
वही तो सेंटेंस अरेंजमेंट है। उसी पैसेज का किसी एक सेंटेंस को उठा के मैं वर्ड को आगे पीछे कर दूं, बेटा वो वर्ड अरेंजमेंट है। तो इसीलिए आप सबसे पहले रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन करना है। उसके लिए सबसे पहले हिंदी मीडियम वाले बच्चे ध्यान रखिएगा, आप लोगों का रीडिंग बहुत गंदा होता है और उसके लिए आपको स्पोकन इंग्लिश का करना पड़ेगा। अब सुनो सेकेंड पॉइंट, बेटा वोकैबुलरीज में क्या आता है, ध्यान से सुनना। वोकैबुलरीज में एक तो सिनोनिम्स आएगा, याद रखिएगा सिनोनिम्स आपको याद करना रहता है। दूसरा आता है एंटोनिम्स, एंटोनिम्स याद नहीं करते, सिनोनिम्स याद करते हैं, एंटोनिम्स सिर्फ प्रैक्टिस सेट से प्रैक्टिस करते हैं। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, अनेक शब्दों के एक शब्द, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी इंपॉर्टेंट है। और इडियम्स एंड फ्रेजेस जो सबसे पहले खत्म करोगे आप याद करके, इडियम्स एंड फ्रेजेस, ये 4 है। लेकिन इसके अलावा मैं आपको ये भी कह सकती हूँ कि बेटा चलो हम वोकैब में स्पेलिंग्स को भी इसी में लिख ले। हालांकि देखा जाए तो स्पेलिंग्स इसका भाग नहीं है वोकैबुलरी का, लेकिन ऑफ कोर्स वोकैब के तो स्पेलिंग्स पूछ रहे हैं ना, राइट। तो ये देखो आपके ये वोकैबुलरी का सेक्शन है। अब ग्रामर में आओगे तो बेटा याद रखना, ग्रामर में जो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं उनमें सबसे पहला चैप्टर है टेंस, जिससे मैं शुरुआत कराऊंगी अभी इस बैच को। लेकिन इसके अलावा आप याद रखिएगा, जो ग्रामर की बात कर रही हूं ना मैं, ग्रामर में आपको डिटेक्टिंग एरर आता है ग्रामर से, यानी एरर को डिटेक्ट करना। दूसरा आता है सेंटेंस इंप्रूवमेंट, यानी जो एरर है उसको मार्क करके अब उसके बदले में कौन सा दिया हुआ ऑप्शन में से सही है वो बनाना। याद रखिएगा थर्ड जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, पैसिव वॉइस, क्योंकि ये सीपीयू के मेंस में नरेशन के साथ मिलकर ये करीबन 1/4 ऑफ द पेपर हो जाता है। ये क्वेश्चंस आते हैं, डिटेक्टिंग एरर, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, पैसिव वॉइस और नरेशन। बेटा पैसिव वॉइस और नरेशन जो होता है ना, उसके करीबन आते हैं 47 क्वेश्चन। मतलब सबसे पहले पैसिव वॉइस के 20 क्वेश्चंस आते हैं। कहोगे 47 क्वेश्चन कैसे आ गए? एसएससी वगैरह में तो 45 ही क्वेश्चन होते हैं मेंस में। बेटा मैं सीपीयू मेंस की बात कर रही हूँ जिसमें आज तक 200 क्वेश्चंस हैं। बेटा यूपीएससी के लिए श्वेता आप कंपल्सरी इंग्लिश का वीओडी लोगे। अब सुनिए, ये जो है ये पूरा कंप्लीट आपका सिलेबस है जो मुझे कराना है, लेकिन आपको जो वैलिडिटी मिलता है वो मिलता है करीबन 1 साल से ज्यादा का, अराउंड 400 डेज का। इसके अंदर मैं पूरा कंप्लीट आपको सिलेबस कंप्लीट कराती हूँ। मुझे कंप्लीट कराने में करीबन 7-8 महीना आराम से लग जाता है। लेकिन इस बीच बच्चे कई होते हैं जो बहुत हड़बड़ी में होते हैं कि नहीं हमें तो जल्दी करना है। बेटा अगर जिनको जल्दी करना है प्लीज आप ध्यान से सुनना, जिनको जल्दी करना है वो आप वीओडी बैच ले लेना, वीओडी 44, क्योंकि ये 44 नंबर जो बैच है ना ये ऑलरेडी खत्म हो चुका है। तो वीओडी 44 ले लेना आप। मेरे लिए वीओडी 44 मैं पूरा अच्छे से मैंने उसके फोल्डर्स बना दिए हैं, ग्रामर का अलग, वोकैब का अलग और बाकी सारे पोर्शन का अलग, वो पूरा कंप्लीट सेट करके मैंने बना कर रख दिया है। लेकिन अगर आप लाइव लेना चाहते हो तो बेटा लाइव का आपका क्लास चलेगा ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे, राइट। ट्यूसडे और सैटरडे नहीं, फ्राइडे, ट्यूसडे और थर्सडे को मैं ग्रामर लेती हूं और फ्राइडे को मैं लूंगी वोकैब के अलावा और भी पोर्शंस जो होते हैं वो मैं बीच बीच में आपको कराती रहती हूँ। अब देखो अभी जैसे एग्जाम आने वाला है तो मैं केडी लाइव के इस चैनल में नहीं बेटा, केडी लाइव के जो यूट्यूब चैनल है उसमें मैं 10:30 से लेकर 11 जो भी टाइम लग जाए 10:30 PM पे एक सीजीएल का 2023 का पेपर डिस्कस कर रही हूँ, जो 6 पेपर डिस्कस हो चुके हैं और डिस्कस करेंगे। तो मैं बीच बीच में आपको जो भी कराऊंगी वो सारे आपके जो आप पढ़ोगे ना हमसे, कोई भी वीओडी बैच लेके या लाइव लेके, हम उसमें एकदम सिस्टमैटिक तरीके से अरेंज करके आपको दे देंगे।
ताकि आप पढ़िए। अच्छा, जब आप पढ़ते हो तो अराउंड 400 डेज का तो वैलिडिटी मिलता है आपको। आपको जितनी बार रिपीट देखना आप देखो, लेकिन हर चैप्टर को जब मैं खत्म करूंगी, याद रखना मैं आपको जो पढ़ाऊंगी चैप्टर, एक चैप्टर हो गया, मान लो मैंने आपको टेंस कराया, ये टेंस चैप्टर मैंने पूरा कंप्लीट किया, उसके बाद एक वीडियो आपको रिकॉर्डेड बैच डलेगा। ये तो पूरा जैसे मान लो मैंने ये पढ़ाया, आपको लाइव पढ़ा दिया, ठीक है। उसके बाद इसी चैप्टर पे बेस्ड जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस है जो मैंने डिस्कस कर किया है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन 2022 तक के सारे क्वेश्चन 2022 तक के। 2019 में आपको पता है आपका वेंडर चेंज हुआ था, है ना, तो 2022 तक के जितने भी क्वेश्चन हैं टिल 2022 ये मैं डिस्कस करके आपको रिकॉर्डेड मिल जाएगा प्लस पीडीएफ। यानी मैंने पूरा लाइव क्लास खत्म करा दिया टेंस, उसके बाद आपको रिकॉर्डेड मिल गया क्या, प्रीवियस ईयर का, राइट। इसके अलावा आप बोलोगे मैम 2022 तक क्यों कर रहे हो, 2023 भी असेंबल करना चाहिए था। नहीं बेटा, 2023 का मैं अब आपको चैप्टर वाइज ही कराते रहूंगी तो दिमाग क्लिक करना बंद कर देगा। याद रखना, चैप्टर वाइज आप जब करते हो ना तो आपका दिमाग चैप्टर में चलता रहता है, और अगर मैं मिक्स करके कराऊं तो होता कि यार ये आंसर तो आता था लेकिन हुआ नहीं, यानी कि क्लिक नहीं किया, तो बेटा वो क्लिक भी जल्दी नहीं करता है। इसीलिए 2023 का मैं सीजीएल का, पहले तो सीजीएल का, क्योंकि इसमें प्रीवियस ईयर में ना सीजीएल, एमटीएस, जीडी, सीपीओ सब मिक्स्ड है, लेकिन अभी फिलहाल सीजीएल 2023 का मैं लाइव ले रही हूं यूट्यूब पर, जो मैंने आपको बताया कि ये केडी लाइव पर मैं ले रही हूं, यूट्यूब पर केडी लाइव में, ठीक है। तो अब बताओ, जब मैं आपको 2019 से 2022 तक के क्वेश्चन पेपर डिस्कस करा दिए, ये सीजीएल 2023 का लाइव ले लिया जिसमें सारा मिक्स्ड है, तो फिर बचा क्या, राइट। तो आप ये तब करोगे जब आप थोड़े 6-7 चैप्टर से वाकिफ हो जाओगे। अब आइए कि आप कहोगे कि मैम हमें नोट्स कैसे बनाना है। मेरी बात सुनना, सबसे पहले ये अभी हम जो बता रहे हैं आपको, मैंने अभी ग्रामर का बताया, पहले मैं आपको वोकैबुलरी का बता दूं। अब ध्यान से सुनना बेटा, वोकैबुलरी में मैंने जो कराया हुआ है वो 1 से लेकर 20 नंबर शीट्स तक जो मैं क्लास में कराती हूँ वो कराया हुआ है, प्लस विजुअल वोकैब्स कराए हुए हैं, प्लस वोकैब्स एंड स्टोरीज कराया हुआ है, ठीक है। उसके बाद मैंने वॉल्यूम 1 का बेटा सिनोनिम उठाया था, और वो सिनोनिम इतना दिन लग गया मुझे खत्म कराने में, और अब जो है वो मैं एंटोनिम्स करा रही हूं। इसके 4-5 चैप्टर्स हुए हैं अभी तक, 4-5 दिन हुए हैं एंटोनिम्स कराते हुए। अब सुनो, अब कहोगे इनका क्या मिलेगा बेटा, जो मैं खत्म करा चुकी हूं वही चीज में घुमा घुमा के रिपीट करूं, क्या फायदा है। तो ये पूरा आपको 1 से लेकर 20 नंबर शीट तक प्लस सिनोनिम तक ये आपको रिकॉर्डेड मिल जाएगा। तो कहोगे मैम हम तो लाइव बैच ले रहे हैं, लाइव बैच में क्या कराओगे बेटा, अभी एंटोनिम चल रहा है, तो इसमें करीबन 1 से लेकर 5 नंबर क्लास तक आपका लोड होगा, और बाकी जो है बाकी वो लाइव चलेगा, बाकी जो रिमेनिंग है वो लाइव चलेगा। ये 1 से लेकर 5 नंबर क्लास तक तो रिकॉर्डेड मिल जाएगा आपको, यानी मुझे लगता है करीबन 50 वर्ड तक का तो रिकॉर्डेड मिल जाएगा। अब बोलोगे मैम खाली 50 ही डिस्कस कराया आपने 5 क्लास में। बेटा मैं एक एक क्वेश्चन के सारे ऑप्शंस डिस्कस करती हूँ, यानी अगर मैंने 10 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं तो यानी कि 40 वोकैब डिस्कस किया है और सबका सिनोनिम एंटोनिम डिस्कस किया है। जानते हो आपके जो एग्जाम्स होते हैं, मैं हमेशा समझाती हूँ, एवरी ऑप्शन इज अ क्वेश्चन। हो सकता है इस एग्जाम का कोई ऑप्शन हो जो अगले एग्जाम में क्वेश्चन बन के आता है। बेटा आज भी मैंने क्लास में जब कहा तो बच्चे हंस दिए, मैंने कहा एसएससी पास करना सबसे आसान है, बैंक पीओ वाले झेलते हैं। क्यों? क्योंकि बैंक पीओ वाले जब एग्जाम सेंटर पहुंचते हैं और एग्जाम देना शुरू करते हैं ना, तो आधा पौना घंटा मुझे समझ में आता है, अरे यार ये तो पैटर्न ही चेंज कर दिया है। इतनी जल्दी जल्दी वो पैटर्न चेंज करते हैं, यहां तक कि सीडीएस भी पैटर्न चेंज करता है। ईपीएफओ का कल रात में मैंने क्वेश्चन पेपर डिस्कस किया है, कोई भी चैनल डिस्कस नहीं किया है, क्योंकि एकदम क्वेश्चन पेपर ने घुमा के रख दिया है।
ईपीएफओ का क्वेश्चन पेपर देखो जाके, जबरदस्त क्वेश्चन पेपर है। कल रात को मैंने इसी चैनल पे डिस्कस किया है। तो आपको ये चीज महसूस करा दूं मैं कि भाई सब चीज का पेपर का स्टैंडर्ड अलग होता है, लेकिन बेसिकली वही है, वही ग्रामर, वही वोकैब, वही रीडिंग। तो अगर हम कुछ नया करवा रहे तो अच्छी बात है। प्लस इसके साथ साथ आपको जो मैं एक वोकैब का मेरा बुक है, ये बुक है, इसके भी यहां पर जब आप अगर ये बुक खरीदोगे और यहाँ पे स्क्रैच करोगे ना, तो सारे चैप्टर्स का पूरा रिकॉर्डेड आ जाएगा, जो जो मैंने अभी तक पढ़ा दिया है। तो बेटा इसमें भी मैंने कुछ बहुत सारे पढ़ा दिए हैं, तो वो भी आपको वोकैब बुक का, इसके भी बहुत सारे पढ़ा दिए हैं, वो तो रिकॉर्डेड मिल ही जाएगा। लेकिन जब आगे जो पढ़ाते जा रही हूं वो आपको लाइव मिलता जाएगा। इसका मतलब है कि वोकैब बुक का लाइव और एंटोनिम लाइव, ये हम करते रहते हैं फ्राइडे टू फ्राइडे। ठीक है, समझ में आया? ये है आपका वोकैब। बहुत कुछ आपको एडिशनल मिल जाएगा। किसी दिन मन नहीं कर रहा है लाइव क्लास लेने का, आप अपना रिकॉर्डेड लेते रहो। कभी आपका नेट नहीं चल रहा है तो चलो ठीक है, रिकॉर्डेड लाइव रिकॉर्डेड आ जाएगा, लेकिन अपना कुछ जो है एक्स्ट्रा आपको मिला हुआ है वो रिकॉर्डेड देखते रहो, है ना। तो आप अपना स्पीड में भी पढ़ना चाहोगे तो मैं आपको बहुत कुछ दे दूंगी रिकॉर्डेड, जो आप देख सकते हैं। अब आइए रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में, यानी कि क्लोज टेस्ट, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड सेंटेंस अरेंजमेंट। अब इसमें आओ, देखो बेटा, मैं बहुत सारी चीजें तो डिस्कस कर चुकी हूं। मान लो कि बैच नंबर 45 में डिस्कस किया, फिर 46 में कुछ किया, फिर 47 में कुछ किया। आप कहोगे मैम उसको रिपीट करो। क्यों रिपीट करो? क्योंकि वो चीज हो चुका तो खत्म करो। अभी CHSL का पेपर है, अब मैं नया बैच में वो क्यों ना डिस्कस करूं? CPO का किया गया वो क्यों ना डिस्कस करूं? यानी कि जितने भी प्रीवियस मैं डिस्कस कर चुकी हूं, प्रीवियस क्वेश्चंस, वो आपको रिकॉर्डेड मिल जाएगा, और अब के जो पेपर्स जब मैं उठाऊंगी तो बेटा वो लाइव कराऊंगी, ताकि आपको क्लोज टेस्ट में दुनिया भर के रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में और सेंटेंस अरेंजमेंट में आपको काफी कुछ पहले भी मिल जाए। क्योंकि मैं वो रिपीट क्यों करूं? अभी CHSL का करीबन 40 होगा, है ना। CPO का जो है प्री का, वो उसके केस सेट होंगे, तो मैं वो नए डिस्कस करूं ना, राइट? समझ में आया? तो ये है जो हम लोग करेंगे। याद रखिएगा, नोट्स बनाने की अगर बात करोगे कि नोट्स कैसे बनाएं, तो मैं आपको जो नोट्स बना के दूंगी, मैं आपको पढ़ाऊंगी हाथ से लिखकर। नोट्स आपको सारा का सारा हैंड रिटन मिल जाएगा। जैसे मैं ये लिख रही हूं, बेटा ये क्या करेगा? ये इसको सेव मारेगा, PDF के रूप में कन्वर्ट करेगा और लोड कर देगा, राइट? हैंड रिटन आपको मिल जाएगा नोट्स। दूसरा है कि नोट्स की बात करोगे तो बेटा प्रिंटेड, उसके प्रिंटेड फॉर्म भी मिलेंगे। आप कहोगे प्रिंटेड कैसे मिलेगा? मैं आपको दिखा देती हूं। बुक नहीं खोला आज तुमने? हाँ, बुक खोल दो एक बार, ग्रामर का बुक। देखो अभी खोल रहा है वो, मैं बताती हूं आपको। क्लास नोट्स, बेटा स्पोकन का बैच ये नहीं है बेटा, ये स्पोकन का बैच नहीं है। PK व्लॉग, बेटा मुखर्जी नगर आओ, आप 45,000 रुपया दोगे ऑफलाइन पढ़ने के लिए। घर में बैठ के पढ़ रहे हो, बहुत अच्छी क्वालिटी पढ़ा रहे। चलो हाँ, चलो हाँ, देखो आप जब ग्रामर की बुक पढ़ोगे ना बेटा, तो ग्रामर में आप देखोगे कि ये जो बुक है आपको पूरा कंप्लीट हैंड रिटन है, सॉरी ये पूरा कंप्लीट कलर्ड बुक है, और जो हमने हैंड रिटन नोट्स बनाए हैं ना, वो पूरा कंप्लीट हैंड रिटन नोट्स आपको इस बुक में मिल जाएगा। ये इंग्लिश क्लास नोट्स है। इसमें आपको जो चैप्टर्स है वो मैं आपको बता देती हूँ। जैसे हमने टेंस पढ़ाया, हाथ से लिखा हुआ आपको नोट्स मिल रहा है, सारा नोट्स हाथ का लिखा हुआ मिल गया। उसके अलावा आपको ये जो नोट्स मिलेगा, देखो ये जो नोट्स मिलेगा,
आपको इस तरह से कलर्ड पीडीएफ मिलेगा समझाते हुए कि किस तरह से टेंस में हम वर्ब के कैसे फॉर्म्स यूज करते हैं, ठीक है। उसके बाद टेंस कितने प्रकार के होते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस जब खत्म किया मैंने तो उसके बाद आप देखो उसी से रिलेटेड 10-12 क्वेश्चंस आएंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। 10-12 क्वेश्चन करेंगे फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। ठीक है, देखो ये पूरा कंप्लीट। उसके बाद क्वेश्चन में भी हमने आपका 1 से लेकर 9 तक ये क्वेश्चन है, देखो 2018 तक के, 2019, 20, 21, 22 इसके अलग से हम आपको प्रैक्टिस करा रहे हैं, ठीक है, वो अलग से। और उसके अलग से मैंने वीओडी बनाए हुए हैं, तो ताकि जैसे आपका टेंस खत्म हुआ वो वीडियो रिकॉर्डेड उसमें डल गया, साथ में आपको लाइव पढ़ाया और प्रीवियस ईयर का सारा क्वेश्चन। उसके बाद अब जो मैं 2023 करा रही हूँ वो भी टेस्ट पेपर्स में इंक्लूडेड कराते चली जाऊंगी। तो बेटा ये सब है जो आपको करना है। याद रखना, नोट्स आपको बनाने की जरूरत नहीं है। अब मान लो अगर आप कहोगे अगर आप कहोगे कि नहीं भाई हम पीडीएफ से पढ़ नहीं पाते, बेटा पीडीएफ से मुझे भी पढ़ना में अच्छा नहीं लगता है, तो ये क्लास नोट्स है जो आप खरीद सकते हो केडी पब्लिकेशन में जाके। और ये पूरा बुक वैसे ही कलर्ड है जैसे कि आपको पीडीएफ मिलेगा, राइट। तो ये है तरीका नोट्स बनाने का। या तो आप सीधा जो मेरा हाथ का लिखा हुआ है उठाओ, क्लास खत्म होने के बाद बहुत सुंदर से अपनी कॉपी बनाओ, और नहीं बनाना है तो आप चाहो तो बुक से भी पढ़ सकते हो, ठीक है। उसमें भी ऑलमोस्ट सेम चीज होगा। बताओ समझ में आ गया? बेटा हिंदुस्तानी तुम कह रहे हो एमटीएस के लिए वीडियो लाओ, अब मैं उसी बात पे आने वाली थी, लेकिन आपने टोक दिया मुझे, तो इसलिए मैं रुक जाऊं। अब सुनो एमटीएस की वीडियो। बेटा एमटीएस देता कौन है आपको पता है? चलो एमटीएस एग्जाम देता कौन है ये बताइए भाई, बोलो। तब तक मैं ये बता दूं, इस वोकैब बुक में भी बहुत सारे चैप्टर्स में पढ़ा चुकी हूँ। ये वोकैब बुक कलर्ड बुक था। अब इस वोकैब बुक में आगे के कुछ फोटो वाले जो हैं उनको छोड़कर मैं इस बुक को ब्लैक एंड व्हाइट कर रही हूँ। उसका रीजन मैं बताती हूँ। इसमें करीबन 70-80 पेजेस ऐड हुए हैं, और इस बुक का दाम मैं बढ़ाना नहीं चाहती थी। 2023 का अपडेटेड होके आने वाला है, और लेकिन इसका मैं दाम बढ़ाना नहीं चाहती थी, इसीलिए मैंने इसको ब्लैक एंड व्हाइट किया है। हाँ सुनो, नहीं बता पा रहे कौन देता है एमटीएस का एग्जाम? नहीं पता? हाँ, मेरा इंग्लिश का खाली बैच लेना वो भी ले सकते हो, मैं बताती हूँ। इसने लिखा है 10th लेवल। बेटा एमटीएस का एग्जाम वो देते हैं जो सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, सीजीएल में नहीं हुआ है, या सीजीएल में भी दिया है और एमटीएस की वैकेंसी आ गई, वही सीएचएसएल देंगे, वही एमटीएस देंगे, वही जीडी देंगे। इसलिए अगर आप सोचोगे कि भाई हमें तो 10th लेवल का एग्जाम देना है तो मैं 10th लेवल की पढ़ाई करूं, फिर आपको बता दूं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात जो कि आपको शायद नहीं पता है, वो ये है कि एसएससी के पास बेटा एक ही क्वेश्चन बैंक है, उसी से निकाल कर सीजीएल का क्वेश्चन देती है, उसी से सीपीओ का देती है, वहीं से सीएचएसएल का आता है, वहीं से एमटीएस का आता है। अगर आप एमटीएस के क्वेश्चन पेपर जब आप चैप्टर खत्म करोगे ना, उसके बाद एमटीएस का क्वेश्चन पेपर देखना, जीडी का, सीएचएसएल का, सीजीएल, सीपीओ, सब का मैंने क्वेश्चन डिस्कस किया है। और आप एक चीज मार्क करोगे, आप पाओगे कि कोई डिफरेंस लेवल में नहीं है। इसीलिए एमटीएस करके अगर अपने आप को सोच रहे हो कि हम बच जाए ज्यादा मेहनत करने से, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, जिसको जब तक नौकरी नहीं मिलती है ना बेटा, वो हर लेवल का एग्जाम देता है, चाहे वो एमटीएस हो या सीएचएसएल। बात बैंक पीओ की बता दूं मैं, तो बेटा बैंक पीओ में भी ग्रामर की बहुत सख्त जरूरत है आपको, और उसमें सबसे ज्यादा जरूरी है अंडरस्टैंडिंग की। कई बार ऐसा होता है कि अगर आप रीडिंग की आदत डाल लो ना, तो आप ऐसे ही एरर डिटेक्ट कर लोगे। लेकिन बैंक पीओ में चाहे वो पैसेज हो, चाहे वो क्लोज टेस्ट हो,
चाहे सेंटेंस अरेंजमेंट हो, सबका लेवल ऊपर होता है। इसीलिए एसएससी के एग्जाम्स के क्वेश्चन पेपर तो आपके लिए केक वॉक हो जाएंगे। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा कि ये आपको रीडिंग की आदत बहुत अच्छी होनी चाहिए अगर आप बैंक पीओ की तैयारी कर रहे हैं। फाइन।